आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। चाहिए शब्द आते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं। ओके, आई शुड गो, आई शुड गो, आई शुड गो। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे बताना चाहिए, आई शुड टेल। मुझे रुकना चाहिए, तुम्हें रुकना चाहिए। ऐसा, तुम्हें, आपको रुकना चाहिए। रुकना चाहिए इन द सेंस ठहरना चाहिए। कोई मेहमान आते हैं ना, उस सेंस में बोलते हैं ना कि तुम्हें रुकना चाहिए, तो यू शुड स्टे, यू शुड स्टे। स्टे ठहरना चाहिए। तुम्हें आज रुकना चाहिए, तुम्हें आज रुकना चाहिए, यू शुड स्टे टुडे। आपको कल जाना चाहिए, यू शुड गो एस्टरडे, मतलब यू शुड गो टुमारो, आने वाला कल, तुम्हें कल जाना चाहिए। और लिख देते हैं इसको। ये इसका क्या होगा कि तुम्हें, तुम्हें कल जाना चाहिए। तुम्हें कल जाना चाहिए, आज नहीं जाना चाहिए यार, तुम्हें कल जाना चाहिए। तो यू शुड, यू शुड, यू शुड गो टुमारो, यू शुड गो टुमारो। तुम्हें कल जाना चाहिए। और ऐसा होगा कि तुम्हें कल जाना चाहिए था, तुम्हें कल जाना चाहिए था, आज क्यों जा रहे हो, तुम्हें कल जाना चाहिए था। तो ये टाइम बीत चुका है। ओके, तुम्हें कल जाना चाहिए था। तो यू शुड हैव, इसमें शुड आएगा और उसमें हैव आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यू शुड हैव गॉन येस्टरडे, यू शुड हैव गॉन येस्टरडे। तुम्हें कल जाना चाहिए था, तुम्हें कल जाना चाहिए था। ओके, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड। तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, यू शुड हैव रिटन। ओके, यह मेरा, यह मेरी किताब नहीं है, यह मेरी डायरी नहीं है, यह मेरा पेन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यह मेरी किताब नहीं है। तो दिस इज नॉट, इसके बाद नॉट लगाएंगे। दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक। यह मेरी किताब नहीं है, यह मेरी डायरी नहीं है, दिस इज नॉट माई डायरी। यह मेरी कलम नहीं है, दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज नॉट माई पेन। आपको, आपको दौड़ने की जरूरत है। मतलब ऐसा लग रहा है ये कि ऐसा कैसे हो सकता है सेंटेंस, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तुम्हें दौड़ने की जरूरत है, तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है। ओके, तो तुम्हें दौड़ने की जरूरत है, तुम्हें जिम ज्वाइन करने की जरूरत है, तो उस तरीके के। ओके, यू नीड टू ज्वाइन अ जिम, ऐसा। ओके, तो आपको दौड़ने की जरूरत है, यू नीड टू, यू नीड, नीड का प्रयोग करते हैं। ओके, यू नीड टू, अब जो करने के लिए, रन है तो रन। यू नीड टू राइट, यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू सिट, यू नीड टू रन, यू नीड टू स्टैंड अप, तुम्हें खड़े होने की जरूरत है। इस तरीके से सेंटेंसेस। ओके, क्या लेना पसंद करेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब आप क्या लेना पसंद करेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप भी लिखा जा सकता है ऐसा। ओके, मतलब किसी को बोल रहे हैं तो आप उसी को लिए तो बोल रहे हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे।
तो what would you like to have? What would you like? What would you like to have? What would you like to have? तुम क्या लेना पसंद करोगे? मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा. मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा. चाय लेना पसंद करूंगा. और इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि मैं एक कप चाय लूंगा, ऐसा. ओके, तो आई वुड लाइक टू अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी. ओके, दिखना चाहिए इधर. आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी. ऑफ लिखा है, इसको मिटा देते हैं पहले. कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या बता रहे हो? इसको फॉर्मल वे में बोला जाए तो कहाँ जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं. मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, ऐसा सेंस. ओके, आप लिख दें तो क्या दिक्कत है, आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, ऐसा. ओके, तो वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं. तो क्या कर रखेंगे, वॉट आर यू सब में आएगा. वॉट आर यू टेलिंग? वॉट आर यू टेलिंग? आप क्या समझा रहे हैं. वॉट आर यू एक्सप्लेनिंग? मतलब आप क्या समझा रहे हैं, ऐसा. ओके, यह मेरी समझ में नहीं आया. यह मेरी समझ में नहीं आया. तो I didn't get this. I didn't get this. और मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो I didn't. ये मतलब इधर didn't है ये. ओके, didn't means did not. Didn't. Sorry. I didn't get you. मतलब I didn't get you, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई. मुझे समझ में नहीं आया तो I didn't get this. I didn't get the point. मुझे बात समझ नहीं आई, तो ऐसा. ओके, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? What did you told? सॉरी, what did you did के साथ वर्ब की तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे. ओके, what did you tell? आपने क्या बताया. और what told you हो सकता है वैसा. ओके, what told you, आपने क्या बताया. यह मेरे बड़े भाई हैं. बड़े भाई हैं. तो ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि यह मेरे भाई साहब हैं. भाई साहब मीन्स बड़े भाई. तो ही इज किसी पर्सन के लिए इंडिकेट कर रहे हैं तो ही का प्रयोग करेंगे. ही इज माय एल्डर ब्रदर. एल्डर मीन्स बड़े होता है, यंगर मीन्स छोटे छोटे भाई होते हैं. ओके, छोटा भाई, यंगर ब्रदर. तो एल्डर ब्रदर. सॉरी, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे. ही इज माई एल्डर ब्रदर. यह मेरा छोटा भाई है, तो ही इज माई यंगर ब्रदर. मुझे दिखाओ. मुझे दिखाओ, इसे देखो. इसे देखो. अब इसको आपको समझना है. मुझे दिखाओ, इसे देखो. तो सो और सी में आप कंफ्यूज होते हैं, मतलब कैसा समझते हैं इसको. तो
सो के लिए मतलब दिखाओ के लिए सो का प्रयोग करेंगे तो सो मी प्लीज जरा मुझे दिखाइए। और इसे देखो तो लुक एट दिस, इसे देखो लुक एट दिस। लुक का प्रयोग कॉन्सेंट्रेट होकर किसी चीज को आप कर रहे हैं इंडिकेट, तो वहां करते हैं। ओके, यह है आपका फोन है, दिस इज योर फोन, दिस इज योर फोन। अब किसका फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है। तो whose phone is ringing, whose phone is ringing, whose phone is ringing। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी चीज के लिए कोशिश करो तो ट्राई टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड मतलब वो उसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, ट्राई टू टेल। और समझाने की कोशिश करो तो ट्राई टू एक्सप्लेन। और बोलने की कोशिश करो तो ट्राई टू स्पीक, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों ये था शॉर्ट सेंटेंसेस वाला वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that you can easily get notification when we will upload a video on our channel. So that's about for today. Jai Hind.